आज मौसम कितना अच्छा है। मैं दिल चाह रहा कि मैं ऊंची ऊंची आवाज में गाने गुनगुनाऊं। क्यों? आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है? ऑफिस से मैंने छुट्टियां ले ली। लेकिन तुमने तो कहा था कि जब तक ऑडिट नहीं हो जाएगा तब तक ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल सकती। ऑडिट हो चुका है और करप्शन साबित ना होने की सूरत में मुझे बेगुनाह करार दे दिया गया। वाओ! इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे क्यों छुपा के रखी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। चलो अब ऑफिस से छुट्टियां मिल गई ना, अंकल के पास जाओ, बेचारे सारी शादी की तैयारियां खुद कर रहे हैं। चला जाता हूँ, 2 मिनट प्यार से बात तो कर। बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से अब्बू के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाओ। ये बड़े बोल बोलना छोड़ दे। मुझे हर वक्त का ये डर लगता है कि कहीं रिंशा आपको आने वाले वक्तों में घर से ना निकाल दे। एक दफा सिमी को इस घर से रुखसत कर दूं, फिर तू देखना शगुफ्ता, मैं किस तरह इन सबको इनकी औकात याद दिलाती हूँ। नजमा बेगम नाम है मेरा। थैंक यू। कितने दिन हो गए, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, अम्मी भी मुझसे बहुत नाराज हो गई हैं और अब तो वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें रोका किसने अपने घर जाने से? तुम क्यों नहीं जा रही? ऐसे तुम ही बताओ ना, टाइम कहाँ है, कैसे जाऊं मैं? अपने पेरेंट्स को शादी की दावत दी है या उसका भी टाइम नहीं तुम्हारे पास? सोच रही हूँ कि शफीक अंकल से कह के अम्मी अब्बू को फोन करवा दूं शादी के इनविटेशन के लिए, क्योंकि शादी की तैयारियां इतनी करनी है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है घर जाने का। रिंशा, शादी की तैयारियों का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ही अम्मा अब्बा को नाराज कर। लेकिन एहसन मैं किस तरह जाऊं, तुम ही बताओ ना। अब तुम नहीं बल्कि हम दोनों जाएंगे और अभी आंटी अंकल को इनवाइट करें, बाकी सब काम बाद में। लेकिन कुछ नहीं, अब जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो, मेरी शर्ट भी प्रेस कर देना। क्या हो रुमैल, तबीयत तो ठीक है? बुरे हाल है, थक गया हूँ। कितनी शॉपिंग करती हो तुम?
अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है और तुम अभी से थक गए हो। मुझे तो डर लग रहा है तुम शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या हाल करने वाली हो यार, सीरियसली। सुमैल, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतना डरने लग गए हो? कितनी शॉपिंग करती हो और बीवियों की तरह शक करना शुरू हो गई हो, पूछे जा रही हो कहाँ बिजी था कहाँ। वैसे तुमने कल वाली बात अभी तक नहीं बताई। मैं फैसल भाई के घर गया था, उनको शादी का इनवाइट दिया। और फिर वो मान गए? बहुत नखरे किए, नाराज थे, लेकिन बड़ी मिन्नती की मैंने, रिक्वेस्ट की, वादा नहीं किया है, देखो क्या होता है। फैसल भाई तो आपकी मर्जी के बगैर कोई वादा भी तो नहीं करता है। क्या हुआ सिम्मी, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? बाजी, कमरे में बैठे बैठे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए खुली हवा में आके बैठ गई। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हो रही है और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये नूर और रिमशा कहाँ पर? जरा मैं इनसे तो पूछो ना कि दोनों तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं कर रही हैं? नूर, नूर! बाजी, वो दोनों घर पर नहीं हैं। घर पर नहीं? ये दोनों कहाँ गई हैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर? रिमशा भाभी एहसन भाई के साथ अपनी अम्मी के घर गई हैं। और नूर? वो रोमेल के साथ शॉपिंग पर गई है। जिस बात का डर था आखिर वही सब हो रहा है। नूर ने कितनी चालाकी और समझदारी से सब घर वालों को बेवकूफ बनाकर रोमेल से निकाह कर लिया। दाद देनी चाहिए वैसे नूर के इस चालाकी को। और तुम्हें अपने मंगेतर के हाथ बांध दिया। हाँ, अब सोचो जरा, नूर के मंगेतर से तुम्हारी शादी हो रही है। हद होती है। बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप घर जाएं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। यही तो फर्क है मुझ में और नूर में, अगर तुम्हें समझ आ जाए। बाजी, मुझे मेरे किए का फल मिल रहा है, इसीलिए मैं नूर या किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। देखो सिम्मी, तुम, मैं और नूर, हम तीनों बहनें जरूर हैं और हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन बात किसी के समझ में नहीं आती कि नूर रोमेल को पाने के लिए फरियाल की जुबान बोलती है। बाजी, इसका मतलब कि आप फरियाल भाभी पर अभी भी शक कर रही हैं? फरियाल और रोमेल के दरमियान बनने वाला नाजायज रिश्ता किसी से भी ढका छुपा नहीं है। सब जानते हैं उनके रिश्ते के बारे में। ये दोनों मिलकर हमारे घर को बर्बाद करने के लिए नूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही। नहीं बाजी, आपकी गलत फहमी है जिससे आपको दिल से निकाल देना चाहिए। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज जरूर है। जहां तक मेरे शक की बात है, यहाँ अगर मैं बेबुनियाद शक कर रही हूँ तो ये बहुत जल्द तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। सब देखेंगे कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। शक। हाँ यार, वो तुम्हारी भाभी कुछ बात करना चाह रही थी, जरा टेंशन में। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि आपने शादी का इनविटेशन कबूल कर लिया फैसल भाई। अरे नहीं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई इनविटेशन कबूल करने में, और होगी भी क्यों। लेकिन मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शगुफ्ता तुमसे कोई ज़रूरी बातें करना चाह रही थी, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर।
बच्चे ठीक हैं? अरीजे, तुम्हें पता है चाचू की शादी हो रही है? तुम्हें किसने बताया आलियान? पापा और शगुफ्ता आंटी आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह करे चाचू की शादी नूर आंटी से हो, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो मैं शगुफ्ता आंटी की तरह मारती भी नहीं और डांटती भी नहीं है। तुम दोनों ने खाना खा लिया? जी खा लिया। तो फिर अभी तक दोनों सोए क्यों नहीं? अब तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुनो। नीचे रुमैल आया हुआ है। तुम दोनों में से कोई भी बच्चा अगर उससे मिलने के लिए गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाचू से मिलना है। आलियान, इसे अपनी जुबान में समझा दो कि अगर इसने इस कमरे से कदम भी बाहर रखा ना तो मैं इसे जान से मार दूंगी। देखो रुमैल, अगर किस्मत हमें मौका दे रही है तो हमें चाहिए कि हमारे दिल में पलने वाली इन सारी गलतफहमियों को हमें दूर कर देना चाहिए और हमें एक हो जाना चाहिए। तो इस सुनहरी मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए ना। ख्वाहिश तो मेरे दिल की भी यही है। पहले तुम मेरे कजन, फिर मेरे देवर और अब तुम मेरे भिनोई बनने जा रहे हो। अरे वाह, हमारे इतने सारे रिश्ते हो गए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हमें तुम्हारी शादी की नुमाइंदगी करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि हम तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें रुमैल से कोई एतराज है, अगर वो दूर कर दे तो फिर हम उसे माफ कर देंगे। फैसल भाई, मैं आपकी और शगुफ्ता बाजी की हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस आप दोनों मुझे दिल से माफ कर दें और मेरे सर पे अपना हाथ रख दें। रुमैल, कोई शर्त नहीं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम्हारी शादी में फरियाद शिरकत नहीं करेगी। सिमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी है। आज पता है क्या हुआ? मैं मॉल में गई थी ना, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे कि मुझे समझ ही नहीं आती कि कौन सा पिक करूँ। एक से बढ़कर एक डिजाइन और कलर्स थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि सारे सूट उठाकर घर ले आऊं, और तुम्हें उस रुमैल की हालत दिखनी चाहिए थी। तुम देख लेती ना तो हंस हंस कर पागल हो जाती। इतने फनी फेसेस बना रहा था कि मैं क्या बताऊं। खुदा के लिए बस करो नूर। क्या हुआ सिमी? मेरी कोई बात बुरी लग गई? रुमैल, शॉपिंग शॉपिंग रुमैल, तंग आ गई हूँ तुम लोगों की ये बातें सुन सुनकर मैं। नूर, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम्हें तो मेरे एहसासात के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी एक जिंदा दिल इंसान हूँ। सॉरी सिमी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। रात भर तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही, तुमने मुझे बताया नहीं। फैसल ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मैं भी सारी रात यही सोचता रहा कि आपको कैसे बताऊं कि शगुफ्ता ने क्या शर्त रखी है शादी में आने के लिए। क्या शर्त रखी? यही कि मैं आपको शादी में नहीं बुलाऊं, क्योंकि अगर आप शादी में शिरकत करेंगी तो फैसल भाई और शगुफ्ता नहीं आएंगे। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है?
मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी शादी में। क्या हो गया आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आपको पता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रुमैल, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लो। जो भी है, मैं शगुफ्ता की ये जिद कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि शगुफ्ता ने जानबूझ के ये शर्त रखी है ताकि वो तुम्हारी शादी खराब करा सके। तुम क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो रुमैल। मैं तुम्हारी शादी में आऊं या ना आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ, लेकिन अगर फैसल तुम्हारी शादी में नहीं आए तो ये दुनिया तुम्हें ताने दे दे के तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज इस बात को इशू मत बनाना और मेरी बात मान लो। मानोगे ना मेरी बात? प्लीज। आपकी सिम्मी की शादी की शॉपिंग हम खुद करेंगे या वो करेंगे? मैंने नजमा को पैसे भिजवा दिए थे और कहा था कि जो भी शॉपिंग करें वो सिम्मी की पसंद से कीजिएगा। गुड, ये अच्छा किया आपने। जरा बेटा, आप लंच क्यों नहीं कर रहे? ये सिम्मी कौन है पापा? सिम्मी आपकी नई मम्मा का नाम है। पापा, मेरी मम्मा क्या कभी वापस नहीं आएंगी? बेटा, आप खाना खाएं। नहीं, पहले आप मुझे बताएं, वरना मैं कभी कुछ नहीं खाऊंगा। जरिया, अब आपकी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी और अब सिम्मी ही आपकी मम्मा है। पापा, आप उनको ही मारेंगे और वो भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी। ये सामान ट्रंक से निकाल के लाई हो? जी अम्मी। किसकी इजाजत से मेरे ट्रंक को हाथ लगाया तुमने? अम्मी, वो मैंने सोचा कि। तुमने सोचा? तुम सोचती भी हो? हैरत की बात है कि तुम सोचती भी हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। ये काम हमारे हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम अपने काम खुद कर लेंगे। ये आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद एक प्रॉब्लम हो। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी बुनियाद पर आपको मुझ पर एतबार आ जाए? बस करो, ये इत्मीनान, ये ट्रस्ट, ये बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। और रही बात बुनियाद की, तो जिन माँ बाप ने तुमको पैदा किया, तुम तो उनके ही मुंह पर कालिक पोत कर आ गई हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम सोचती भी हो। एक बात कान खोलकर सुन लो रमशा, तुम इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, समझी? छोड़ो। अरसलान, जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे रही है और तुम कोशिश करना जो माजी में तुमने गलतियां की हैं वो हाल में दोहराओ ना। इसी में तुम्हारा और जरियाब का फायदा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं है। मिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से जानती हूँ। यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी ना, ताकि कल को ये बातें पूरी दुनिया हमें कहे कि नजमा बेगम से अपनी बेटियां संभाले नहीं संभल रही। बाय द वे, नूर को फोन करके पूछो ना कब आने ये लोग वापस। क्या हुआ? पूछो ना कहाँ है वो। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद पूछता हूँ उससे कि कहाँ है।